तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब एक बात तो हमको माननी पड़ेगी कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग फ्री थे और इतने सारे लोग क्योंकि फ्री थे, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था, कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा था, कहीं काम करने नहीं जाना पड़ रहा था, तो भाई साहब सब के सब टूट पड़े पबजी मोबाइल पे। और ये मानना पड़ेगा कि इस बार की जो रैंक पुशिंग थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, है ना, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे थे तो मैचेस तो बहुत जल्दी मिल जाते थे, लेकिन रैंकिंग मेंटेन करना हेल ऑफ अ टास्क था। लेकिन इसी सब लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग निकले जिन्होंने गलत रास्ता अपनाया, मतलब कि हैकिंग वगैरह का, हैकिंग नहीं बोलेंगे, चीटिंग का, तो मतलब चीट्स वगैरह यूज़ करके ईजिली रैंक पुश करना या फिर कराना। और वैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप इन दो बंदों को ले लो जो मेरे सामने हैं। ये स्टार्टिंग में हैक नहीं कर रहे थे, जब मैंने इनको स्कारल से नॉक करा उसके बाद इन्होंने हैक्स एक्टिवेट करे, ठीक। मतलब इनके अगर आईडी वगैरह देखोगे तो जम के पैसा खर्चा कर रखा है, ठीक, हचक के पैसा खर्चा हो रखा है अकाउंट पे, उसके बाद भी हैक यूज़ कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनको बैन वगैरह का तो बिल्कुल डर नहीं है। मैंने तो रिपोर्ट भी करना छोड़ दिया है क्योंकि आज तक मेरे को कभी मेल नहीं आया। आप लोग को आया है मेल, आप लोग ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया, लेकिन मेरे को कभी भी इन गेम मेल नहीं आया कि मैंने जिसको रिपोर्ट करा वो बैन हुआ हो, तो मैंने रिपोर्ट करना भी छोड़ दिया, अब कोई फ़ायदा नहीं है फिलहाल। अब बात करते हैं हैकर्स की, तो देखो अब इनका एक नया तरीका आ गया है। दो चीज़ें, पहली तो ये है कि ज़्यादातर हैकर जो मेरे को इस सीज़न मिले हैं वो गेम के स्टार्ट से हैक नहीं कर रहे थे, वो एंड में हैक लगाते हैं। मतलब एंड में अगर एक स्क्वाड बची उनको ठोक दिया, या फिर कुछ बंदे बचे हैं तो उन्हें हैक्स एक्टिवेट करो, जल्दी जल्दी मार दिया। तो इससे होता क्या है कि रिपोर्ट्स कम पड़ती हैं। पहले जो हैकर रहता था वो 30-30 40-40 बंदे पेला करता था, तो उनको रिपोर्ट भी दबा के पड़ती थी। लेकिन क्योंकि ये शुरुआत में बच के रहते हैं ESP वगैरह लगा के, तो उसके बाद फिर ये लगाते हैं अपना एम बॉट वगैरह जो भी है, ताकि कम लोगों को मारे, चिकन डिनर निकले, सर्वाइवल पॉइंट मिले, कम लोगों को मारे, रिपोर्ट कम पड़े, सेफ रहें। ये चीज़ मैंने इस बार नोटिस करी है क्योंकि मैं कॉन्करर तक गया था पुश करते हुए, तो वहाँ पर मैंने नोटिस करा था कि हमको जितने भी हैकर्स मिलते थे वो गेम के एंड में ही मिलते थे, ठीक। आमतौर पे ऐसा होता था कि हैकर्स हंट करते घूमते थे, लेकिन अब की ऐसा था नहीं। और दूसरी बात आपने एक और नोटिस करी होगी कि एम बॉट को लेकर, एम बॉट ये अभी भी लगाते हैं, अभी भी गोलियां दूर दूर से आपके चिपकेंगी फुल 6x में, लेकिन फ़र्क इतना रहता है कि ये एम बॉट आपकी थ्रू आउट बॉडी पे रहता है। पहले क्या रहता था, सिर्फ हेड पे रहता था, आपका हेलमेट उड़ता था, आप खत्म हो जाते थे, लेकिन अब आपको हर गोलियां चिपकेंगी, लेकिन वो पूरी बॉडी पे रहता है, तो आपको बॉडी शॉट भी पड़ेगी, हेड शॉट भी पड़ेगी, कुल मिला के गेम को चकमा देने के लिए ऐसा कुछ फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस करा ये चीज़, बहुत बार, तो इस वजह से मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते ये बंदा हैकर है या फिर नहीं है, तो इस चीज़ से शायद आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। अब फिलहाल बात करते हैं इस गेम की। पिछला वाला तो यार उन दो चूतियों की वजह से जो हम लोग एग्जिट क्या करें, हार ही गए, है ना। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने लगाया सैनॉक, और भाई सैनॉक में गजब का मारा यार, मतलब खाली कर दिया ऑलमोस्ट बूट कैंप। लेकिन अभी भी मेन बिल्डिंग खाली हो चुकी थी, साइड में कुछ बंदे थे, तो अब उनकी बारी थी ठोकने की। अब देखो मैं जैसे ही यहाँ पर आया मैं समझ गया कि बंदे आसपास लड़ रहे हैं, कम से कम 2 टीम्स थी यहाँ पर जो आपस में लड़ रही थी, और मैं बीच में नहीं कूदा। मैं अगर पहले वाला मैं होता ना तो मैं कूद जाता, लेकिन अब मैं पता नहीं क्यों मेरे अंदर पेशेंस आ गया है। मैंने ये सोचा कि एक टीम को दूसरी टीम को मार लेने देते हैं, हम थर्ड पार्टी बोला मैं, थर्ड पार्टी करेंगे। तो हुआ ऐसा ही, एक टीम ने दूसरी टीम को जैसे ही ठोका मैंने पुश कर दिया। अब देखो इस टीम का सिर्फ एक बंदा बच रहा था, और उस सामने वाले डब्बा बोलूँ या मिट्टी, ये जो भी है लकड़ी का, इसके पीछे था। तो मैंने एक नेट करा, लेकिन ये हरामखोर नेट से नहीं मरा, तो मुझे लगा शायद वो बंदा वहाँ ना हो। तो मैंने स्कूबी से बोला मेरे को कवर देना, मैं घर के चेक करके आता हूँ, लेकिन यार स्कूबी ने तभी फायर करा और वो बंदा वहीं पर था। अब जो भी हो, ये किल मेरे को तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम स्कूबी ने उसको मार के यहाँ पर मामला साफ कर दिया था। और मैं जब लूटने आया भाई, आहा क्या ही लूट थी इसके पास, मज़ा ही आ गया। मतलब M4 के लिए ऑलमोस्ट मेरे को स्कूप वगैरह सारे अटैचमेंट से सब मिल गए, तो मेरा काम यहाँ पर एकदम फिनिश हो चुका था। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि बूट कैंप खाली हो चुका है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर गलत था, क्योंकि मैं जैसे ही पीछे की तरफ गया स्कूबी ने मेरे को कॉल दिया कि यहाँ पर अभी भी बंदे हैं। तो मैंने स्कूबी से बोला भाई थोड़ा रुक जाओ, मेरे को हेल्थ वगैरह फुल कर लेने दो, उसके बाद आराम से जाकर उनको ठोक देंगे। अब भाई इसको मैंने नॉक तो कर दिया, लेकिन बदले में मैं क्या ही 1 HP में बचा। फिलहाल जिसको मैंने नॉक करा था स्कूबी ने उसको मार दिया, लेकिन अभी भी एक बंदा बच रहा था। अब स्कूबी नेट कर रहा था तो मैं क्या पुश करने, लेकिन मेरे मुंह पे नेट आके गिरा भाई। मतलब दोनों बंदों ने एक साथ नेट करा, मैं नॉक फिनिश हो सकता था। फिलहाल जो भी यहाँ पर मैं बच गया, उस बंदे को मैंने ठोक दिया, और फिर भैया हम लोग के सामने चली एक फ्लेयर। अब हम लोग ने ये सोचा कि आगे जो बूट कैंप में नदी पड़ती है, ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे तो वहाँ तो छोटा सा एक गांव टाइप का है, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर हमको फ्लेयर मिल जाएगी। लेकिन भाई हम टोटली गलत थे।
क्योंकि ये फ्लेयर ड्रॉप हम लोग को रूइंस में जाके मिला। फिलहाल जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक कमाल के एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है 1xBet। ये एक स्पोर्ट प्रेडिक्शन एप्लीकेशन है जिसमें आप स्पोर्ट्स को लेकर प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो आपके जो फेवरेट स्पोर्ट्स हैं जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इनके जो मैचेस होने वाले हैं उन मैचेस के रिजल्ट्स को लेकर आपको प्रेडिक्शन करना है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही साबित होता है तो इस ऐप के थ्रू आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हो और उसका सीधा अपने पेटीएम अकाउंट में जो है विड्रॉल भी कर सकते हो। तो विड्रॉल में तो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर आपको इस ऐप को ट्राई देना है तो इसका डाउनलोड लिंक आपको कमेंट सेक्शन के एकदम टॉप पे मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा प्रोमो कोड भी मिल जाएगा। तो जब डाउनलोड करना तो मेरा प्रोमो कोड भी यूज़ कर लेना। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको $100 तक का बोनस मिल सकता है। तो जाओ इस ऐप को ट्राई करो, इसका डाउनलोड लिंक आपको कमेंट सेक्शन के टॉप पे मिल जाएगा। अब फिलहाल हम लोग यहाँ पर आए तो हमको यहाँ पर बंदे भी मिल गए। अब भाई साहब इनको तो हम लोग ने क्या ही मारा, लेकिन तभी मेरे को एक और साउंड आया और स्कूबी ने बोला यहाँ पर एक और बंदा है। ओ भाई ये शायद एक बॉट था लेकिन क्रैकन नाम था भाई। नाम तो कतई तगड़ा रखा हुआ है। फिलहाल इनके पास हमको M249 और भाई इतनी प्यारी AWWM मिल गई। अब AWWM तो मैंने ले लिया और M249 स्कूबी ने लिया, फिर क्या कहने, अब तो मैच जीतना कन्फर्म है। फिलहाल हम लोग जब यहाँ से निकले ना तो हमको दो प्लेयर दिखाई दी लेकिन दोनों बहुत दूर थी। तो उनमें से जो करीब थी बूट कैंप वाली, हम लोग डिसाइड करा कि हम वहीं जाएंगे। लेकिन रास्ते में हमको 2 बंदे मिल गए जो हमको ऑलरेडी जानते थे। अब भाई देखो ये तो मीटअप था तो उनको हम लोग ने मारा नहीं, उनको छोड़ दिया। लेकिन ड्रॉप पहाड़े पे गिरा था तो मेरी उधर ही नजर थी। लेकिन तभी मेरे को बूट कैंप की छत पे एक बंदा दिखाई दिया। अब वो बंदा मेरे से बचने के लिए प्रोन हो गया। अब मेरे को पता था ये रिस्की है, वो बंदा मेरे को स्प्रो डाउन कर सकता था लेकिन मेरे को अपने ऊपर भरोसा था तो मैंने उसको नॉक कर दिया। अब इसको भी ने उसको फिनिश कर दिया लेकिन उसके टीममेट की भी आवाज़ मेरे को अंदर से आई थी और मेरे को पता था कि वो सेंटर बिल्डिंग में ही कहीं पर छुप रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इधर आ गया और मैंने बूस्टर लिया क्योंकि मैं अपनी हेल्थ फुल करने चाहता था और उसके बाद गया उसको ठोकने। अब भाई इसको तो मैंने मार दिया लेकिन मेरे को शक था कि पहाड़ी पे बंदे होंगे और वाकई में भाई वहाँ पर 2 बंदे मेरे को भागते हुए दिखाई दिए। मैंने शॉट लिया लेकिन मेरा शॉट थोड़ा सा चूक गया भाई, बहुत दूर बंदा था, दौड़ भी रहा था। और उसके बाद उन्होंने रिज का कवर ले लिया। अब वो रिज से जा रहे थे तो यहाँ पर मैं एक बात जानता था, वो एंगल देने वाले तो है नहीं तो मेरे को उनके क्लोज जाना पड़ेगा। तो मैं उधर ही जाने लगा लेकिन 2 मीटर वाले बंदे मेरा पीछा कर रहे थे तो कतई डर तो लग रहा था लेकिन उन्होंने वेपन भी गिरा दिए थे। अब भाई एक मेरे को दिखा तो मैंने इसको नॉक कर दिया लेकिन मेरे को पता था इसका साथ भी एक बंदा था तो मैं उसको ढूंढने लगा और तभी स्कूबी चिल्ला के बोला कि वो पानी में है। अब मैं पानी में देखा तो मेरे को कोई दिखा नहीं लेकिन फाइनली मैंने उसको ढूंढ लिया। अब स्कूबी भी पानी में था लेकिन जब तक स्कूबी ने क्रॉस करा और फायर करा मैंने उतनी देर में वो किल निकाल लिया था। तो भाई साहब अब मामला कतई ख़त्म ही हो चुका था क्योंकि देखो 7 बंदे बच रहे थे जिसमें से 2 तो मैं हो गया, मैं नहीं मतलब मैं और स्कूबी हो गए, 2 हमारे मीटअप वाले हो गए तो बचे 3 बंदे। अब उनको ढूंढना था और प्रॉब्लम ये थी कि ये जो जोन था इसमें एक पहाड़ी थी जो कि आई थिंक सैनॉक की सबसे ऊंची पहाड़ी है और जहाँ से खतरनाक एंगल मिलता है और वहाँ पर हम लोग को चेक करना था बिना गाड़ी के। तो यहाँ पर थोड़ा दिल धक 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 हो रहा था कि कोई कहीं ऊपर से मार ना दे और गेम प्ले की ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन भाई चेक करना था क्योंकि किल्स चाहिए थे। तो मैंने स्कूबी से बोला कि तुम नीचे घर में रहो कि अगर कोई साइड से आता है उसे ठोक देना, ऊपर के लिए मैं जाता हूँ, मैं उनको ठोक लूँगा। तो मैं गया ऊपर चेक करने और उसको भी नीचे नज़र रखे हुए था। अब भाई देखो मैंने चेक कर लिया था, मेरे को ऊपर कोई नहीं दिखाई दिया और तभी स्कूबी ने बोला कि 2 बंदे जोन से निकल के आए हैं, मतलब जोन से ब्लू जोन से निकल के सेफ जोन के अंदर आए हैं। तो यहाँ पर मैंने स्कूबी से बोला एक मार्क लगाओ क्योंकि भाई डायरेक्शन नहीं पता चलती, डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है। तो स्कूबी ने एक मार्क लगाया तो मैं उस मार्क को फॉलो करता हुआ सामने देख रहा था बट मेरे को कोई दिखा नहीं। अब मैं ऐसी जगह पर था जहाँ से मैं नीचे नहीं उतर सकता था, अगर मैं नीचे उतरता तो मैं नॉक हो जाता, ये एकदम लिखी हुई बात थी। तो यहीं से मैं उन बंदों को ढूंढ रहा था और फाइनली मेरे को एक बंदा दिखाई भी दिया।
अब मैंने उसको डैमेज तो दिया था लेकिन वो कवर में चला गया था और उसका बंदा मेरे को पीक दे रहा था और मैंने उसको धर दिया। भाई साहब पीक नहीं करते हो हम क्या आगे। फिलहाल जो भी उस कूबी को मैंने बोल दिया कि जाओ उनके ऊपर पुश करो और यहाँ पर मेरा प्लान नहीं था नीचे कूदने का। मैं प्रोन हुआ, मैं वहाँ प्रोन हुआ था स्प्रे देने के लिए, पता नहीं क्यों मेरे को पत्थर से उसने नीचे फेंक दिया और मैं नीचे गिर के नॉक हो गया। ये तो कहो स्कूबी उधर जाके उसको ठोक आया, अगर स्कूबी उधर मरता तो भाई मैं ऑटोमेटिक इधर फिनिश हो जाता और ये गेम प्ले की ऐसी तैसी हो जाती। फिलहाल जो भी हम लोग बच गया तो उसके बाद मीटअप वाले बंदों से हम लोगों ने बात करी और फिर कतई आप खुद देख लो आगे क्या हुआ। And just help. Not coming slow. Thank you, bro. अबे नहीं है भाई। हाँ। अरे भाई पता है हाँ वही मरे थे।